अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, वही बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल से बैठे A to Z प्लान तैयार किए हुए हैं और अब प्लान बी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से बता दिया गया है कि इलेक्शंस में मैदान खाली नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को हर सूरत में, हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन तो ज़रूर लड़ेगी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान ले लिया जाए, इंतखाबी निशान जो मर्जी हो, इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। प्लान बी कप्तान की जानिब से बता दिया गया है कि PTI नज़रियाती जो पार्टी है उसकी जानिब से अपने टिकट्स जमा करवाए जाएं, क्योंकि PTI नज़रियाती का जो इंतखाबी निशान है वो बल्लेबाज है। तो अगर बल्ला ले लिया जाएगा तो इंतखाबी निशान फिर बल्लेबाज होगा। ये प्लान बी क्या है, इस पर सारी की सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वहीं साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में वो बल्ले के निशान को लेकर ही लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव बराह रास्त नशरियात के है जब हो रही थी, तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया और वो समाज छोड़कर अपने घर चले गए। और जब वो फिर वापस आए तो उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि उनके घर पर छापा मारा गया, उनके बेटे और उनके भतीजे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। FBI की जानिब से उनके घर पर छापा मारा गया और जो कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे, वो भी लेकर चले गए हैं और घर का सामान तोड़ा गया है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में अजीब चल रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर एक जब वकील चीफ जस्टिस बैरिस्टर गौहर जो है वो कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि उनके घर में छापा मारा गया FBI की जानिब से और उनके घर पे उनके बेटे और उनके भतीजे पर तशद्दुद किया गया है और चीफ जस्टिस साहब वहाँ पर चुप कर गए हैं, कोई बात नहीं की गई। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात मियां नवाज शरीफ की, अपनी पार्टी में से ही उनके बंदे उनके मुखालिफ बातें कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात की है कि वो जिस तरह इक़्तिदार में आ रहे हैं ना, उनका आने का जो अंदाज़ है वो मैं उसके मुखालिफ हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ को जो लेकर आए हैं इक़्तिदार में, अगर अपनी एबिलिटी पर वो आते मियां नवाज शरीफ, वो ज़्यादा बेटर था। और बात भी सच है कि लाने वाले मियां नवाज शरीफ को वो वतन वापस तो ले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ इतने खौफजदा है कि उस वतन वापस आने के बाद उसके बाद से वो कोई नज़र ही नहीं आई, ना कोई मीडिया टॉक ना कुछ। तो आप आ गए हैं तो आप फेस करें, पब्लिक को फेस करें। वो कहते हैं ना कि आपको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही आपको, वो हिसाब मियां नवाज शरीफ साहब का है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रही हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाए, लेकिन अपना जो मोराल है वो डाउन ना करें। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी एबिलिटी पर, अपनी काबिलियत पर आप अगर इक़्तिदार में हैं तो कुछ समझ भी आता है। आपको लाकर दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में लाकर अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाए तो ये क्या फ़ायदा कि आपकी अपना ही कोई मोराल नहीं है, आप अपनी वैल्यू लोगों की नज़रों में कम कर रहे हैं और लोग भी आप ऊपर से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मजीद उन्होंने बोला कि इखलाकी जुर्रत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। मैं वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि मुझे सिर्फ एक मुलाजमत दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, इनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह कहा। मजीद उन्होंने बोला कि टोटल 4 लीडर आए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और बानिया चेयरमैन इमरान खान। और कहा कि ये जो मुल्क की अब सूरत हाल है, मुल्क में मुल्क तबाही का शिकार है, तो ये एक ही दिन में सब कुछ नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में हुआ है। कुछ चंद बातें शाहिद खान अब्बासी की जानिब से की गई जब नून लीग के साथ थे, नून लीग पार्टी में थी, तब नून लीग की पार्टी में थे, तब नून लीग पार्टी से ईमानदार कोई पार्टी नहीं थी, कोई अच्छी पार्टी नहीं थी। अब जब खिलाफ हुए हैं तो नून लीग डकैती और चोरी करके इक़्तिदार में आई। वहीं पे दूसरी जानिब साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज जो बल्ले के निशान को लेकर बराह रास्त नशरियात चल रही है, बराह रास्त केस की समाअत की जा रही है। तो समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और न्याजुल्लाह न्याजी साहब के दरमियान थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कुछ बातें की। उसके बाद फिर अली जफर साहब भी आज एटलीस्ट आखिरकार बोल पड़े। वो कहते हैं ना कि बस सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो गया और फिर उन्होंने भी अच्छी खासी
तल्ख कलामी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा थी। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही मोस्टली समाअत में बोलते हुए नजर आए। मुसर्रत हिलाली साहिबा तो कुछ इतना खास समाअत में बोली नहीं। आज की समाअत के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर और हामिद खान दलाइल देने के लिए समाअत के लिए अदालत में पहुंचे थे। समाअत के दौरान एक मौका पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नियाजुल्लाह नियाजी में जैसे कि मैंने पहले बताया शदीद तल्ख कलामी हो गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे नहीं पूछ रहे, या तो अली जफर को कहें कि वो आपके वकील नहीं है या तसल्ली रखें। ये बात की गई चीफ जस्टिस की जानिब से। जिसके बाद फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि 2009 से मैं पार्टी में हूँ, आप नए चेहरों की बात कर रहे हैं। मैं 2009 से पार्टी में हूँ, 3 साल आपके सामने पेश हुआ हूँ। मजीद फिर उन्होंने बोला कि मेरा बेटा आपके पास लॉ ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए भी आया था, आपने इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक सवालात पूछे। उसके बाद फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि मैं 3 साल तक आपकी अदालत में पेश होता रहा हूँ, मुझे मालूम है आपका रवैया कैसा है। ये बात करनी थी नियाजुल्लाह नियाजी साहब की। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब जो वो जरा बरहम हो गए और फिर उसके बाद उन्हें बोला, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है। नियाजुल्लाह नियाजी कभी हमारी अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन ये रवैया सही नहीं है क्योंकि ना आपको नोटिस दे। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर से मुकालमे में कहा कि आप हमेशा जब भी अदालत आए एक प्रोफेशनल वकील की तरह आए हैं। वकील अली जफर ने अदालत का माहौल ख़राब होने पर चीफ जस्टिस से माजरत कर ली कि मैं आपसे माजरत करता हूँ जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब की जानिब से कहा गया। अदालत ने केस की समाअत में उसके बाद फिर वक्फा लिया और ब्रेक आ गई जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसमें। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर फिर उसके बाद फिर समाअत जारी रही। तो ये थोड़ी सी आज के समाअत में तल्ख कलामी हुई और वो खामोशी के बुत तोड़ दिए गए। बोल पड़े वो भी कि जब मेरा बेटा आपके पास इंटरव्यू के लिए आया था तब भी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक सवालात उनसे किए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस की बराह रास्त जब हो रही थी, समाअत हो रही थी, वहीं उसी दौरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया FBI का और फिर वो लाइव समाअत छोड़कर अपने घर चले गए। सहाफ़ियों की जानिब से सवाल भी पूछा गया वहाँ पर कि क्या हुआ है बैरिस्टर गौहर साहब, थोड़ा सा बताइए कि खैरियत आप इस तरह समाअत छोड़कर जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे अभी कॉल आई है मेरे घर से कि उनके घर पर छापा मारा गया और उनके बेटे और उनके भांजे को उन पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद फिर जब वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि इस तरह मुझे मेरे घर से कॉल आई और मेरे घर पर छापा मारा गया है और घर का सामान तोड़ा गया और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर चले गए हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि चौधरी साहब इस तरह हुआ है तो नहीं होना चाहिए था, इस मामले को देखें। जिसके जवाब में एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं देख लेता हूँ और उसी के साथ फिर वो कमरा अदालत से रवाना हो गए। तो ये तो मामलात हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर जब बैरिस्टर गौहर ने ये बात की तो कोई इतना खास रद्द-ए-अमल उस पर नजर नहीं आया। एक बड़ी लंबी चौड़ी केस की समाअत चली और फिर इस समाअत के दौरान जो बैरिस्टर अली जफर हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान भी एक मुकालमा चला, जिसके बाद फिर कहा गया कि अली जफर जो बैरिस्टर अली जफर उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान अलाट ना करना आइन की शक 17(2) की खिलाफ वर्जी है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस को बोला। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा आ गया है, क्या आपने फैसला पढ़ लिया है? जिसके जवाब में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी पढ़ लिया और हमें इल्म है कि आज आखिरी दिन है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जी हमें इल्म है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि हमने आर्डर भी देना है। अपने दिलाइल का आगाज करते हुए बैरिस्टर जफर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की स्क्रूटनी और इन्हें कालेदम करार देकर इंतखाबी निशान रोकने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो किसी सियासी पार्टी को किसी बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम पर इंतखाबी निशान अलाट ना कर सके। सियासी जमात एक निशान पर आइन के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेती है। किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान अलाट ना करना आइन की शक 17(2) की खिलाफ वर्जी है। तो ये तो पहले भी कहा गया था कि किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीनना ये मतलब होता है कि आप उससे उस पार्टी की निशानदही या उसकी पार्टी की आप पहचान वापस ले रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इंतखाबी निशान वाला मामला हल होने को ही नहीं आ रहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान अगर उनसे वापस लेना है तो आप उनसे उनका इंतखाबी निशान वापस ले लें, देना है तो दे दें। पीछे आम इंतखाबात में दिन भी थोड़े से हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इंतखाबी निशान वाला मामला हल हो
اور آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں امیدوار آئندہ آنے والے عام انتخابات کو لے کر اپنی الیکشنز کمپین کی تیاری کریں. اگر اب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان واپس لے بھی لیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے A to Z پلان تیار کیے ہوئے ہیں. اگر پلان A کام نہیں کرتا تو پلان B صحیح, اور امیدوار اینڈ تک آپ کو میدان میں نظر آئیں گے, میدان خالی نظر نہیں آئے گا. تو پلان B تیار کر لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پلان B پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف میں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے غرض سے اہم جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ PTI نظریاتی کے ٹکٹس جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو, جس پر عمل کرتے ہوئے پارٹی کے امیدوار نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹس جمع کروانا بھی شروع کر دیے ہیں, کیونکہ پاکستان میں PTI نظریاتی کا جو انتخابی نشان ہے وہ بلے باز ہے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر بلہ نہیں تو بلے باز ہی صحیح ہے. 13 دھوکے باز ایک طرف اور ایک بلے باز ایک طرف. یہ کہا گیا بلہ لے لے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اب اگر بلہ نہیں ملتا تو بلے باز انتخابی نشان ہوگا. تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر ڈار ہیں جنہوں نے پارٹی اختلافات کی وجہ سے اپنی جماعت الگ کر لی تھی اور جماعت رجسٹر بھی کروا لی تھی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ تحریک انصاف نظریاتی میں کی ٹکٹ جن کے پاس ہیں وہ جا کے وہاں جمع کروائیں, اور اگر کوئی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے تو الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں جا کر اس کی شکایت کریں. تو یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا پلان B. آپ پاکستان تحریک انصاف کو کر دیں کالعدم نااہل کر دیں, ان سے ان کا انتخابی نشان لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن تو ہوں گے, جیسے کہ عمران خان نے پہلے بات کی تھی کہ مجھے نااہل کریں گے, مجھے جیل میں ڈال دیں گے, تب نواز شریف وطن واپس آئے گا. ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن جیتوں گا بھی. تو وہ بات عمران خان کی کسی حد تک بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان کو نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے, جیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے. میاں نواز شریف وطن واپس بھی آ گئے ہیں, اس کے سارے کیسز بھی ختم کر دیے گئے ہیں, الیکشنز بھی ہوں گے, اور عمران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ الیکشنز ہم اینڈ تک لڑیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ اب جو آئندہ آنے والے 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلان B اس پر کتنا کامیاب ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.